प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। दो फांक में कर दिया गया। फिर भी अगर वो हनुमान है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? खाली बोलने से बयान दे करके निकल जाइएगा तो चलने वाला नहीं है। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं। अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है। नीतीश सरकार के खिलाफ हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शासन और प्रशासन पर गंभीर उठाए सवाल और भरोसा उठ जाने की बात तक कह दिए। चिराग पासवान ने खुद दुख जताया और साथ ही गुस्सा भी जताया। जी हां, बिहार में बदलते राजनीतिक का संकट दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री, पीएम मोदी के हनुमान और बिहार के चर्चित नेता चिराग पासवान ने मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे दुख होता है कि मैं बिहार सरकार का समर्थन कर रहा हूं। जी हां, जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। राज्य में अपराध बेलगाम है। बिहार सरकार निकम्मी हो चुकी है। इनके बस का नहीं बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं। अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करनी। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़। वहीं इस मामले को देखते हुए चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव का पलटवार भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे में बस बोलने का काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है। वे केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम है। सिर्फ अफसोस जताने से कुछ नहीं होगा, मोदी का हनुमान बनने से कुछ नहीं होगा। फिर ऐसी क्या मजबूरी है? खाली बोलने से बयान दे करके निकल जाइएगा तो चलने वाला नहीं है। अब बयान अपना दे रहे हैं, अब कुछ बचाव के लिए कुछ नहीं है या नीतीश जी से ठीक ठाक नहीं होगा।